बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हमने बनाने हैं भुने हुए बैंगन का सालन। तो आइए आगाज़ करते हैं। ये देखें, आपके सामने कितने प्यारे प्यारे बैंगन पड़े हुए हैं। सबसे पहले इनके ऊपर ये छिलके उतारेंगे वन बाय वन। फिर इसको ना लोहे की तार के अंदर क्रॉस करेंगे। ये देखें, तकरीबन 4 से 5 बैंगन, ज़्यादा नहीं, क्योंकि तंदूर की गहराई इतनी नहीं होती। ये देखें, तकरीबन 3 क्रॉस कर लिए। अब इनको तंदूर के अंदर डालेंगे। तकरीबन 5 हमने कर लिए हैं। तंदूर के अंदर डालेंगे। ये जगह सही नहीं है क्योंकि लकड़ियाँ ज़रा ज़्यादा डाल दी हैं। लकड़ियों को दुरुस्त करके फिर डालेंगे। तो इसको अंदर डाल के तकरीबन 10 मिनट लगते हैं जब ये भूनते हैं सही तरीके से। ये देखें, अब इनको हमने निकाल के साइड पे रख दिया ताकि ये ज़रा ठंडे हो जाएं। ये देखें, ये सही तरीके से भून चुके हैं। अब इसको अंदर से निकालेंगे, तार के अंदर से। बहुत गर्म होते हैं, बड़ा रिस्की काम है ये। पानी के अंदर हम इसको डाल रहे हैं ताकि ये जल्दी ठंडे हो जाए। फिर इसके बाद इनका जो है ना, हमने छिलका उतारना है। ऊपर से फिर इसका छिलका उतारते जाएंगे। ये देखें, गरम गरम स्टीम जो है वो भी निकलती रहती है साथ साथ। अब इनका ऐसे छिलका उतारते जाएंगे। इसको अंदर से भी चेक करेंगे सही तरीके से कि ये देखें, अंदर से सही तरीके से देखेंगे कि सही भुने हुए हैं। गुड। अब इसी तरह सारे वन बाय वन इनका ऐसे छिलका उतारेंगे। ये जो है ना, बहुत मज़ेदार बेहतरीन किस्म के बनते हैं भुने हुए बैंगन। इनका जो टेस्ट होता है ना, बहुत शानदार होता है। इनको अगर आप आम कुकिंग ऑयल में पकाएं तो भी आपकी मर्ज़ी है, या अगर देसी घी में बनाएं तो ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। इनमें कच्चे प्याज हम डालते हैं, हरी मिर्च, और सिर्फ प्याज ही होते हैं और नमक। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती। बहुत ही इजी और आसान बहुत ही इजी रेसिपी है। और बहुत टेस्टी बनती है। इसका अगर हम भुना हुआ मिसाला बनाएं अलग तो भी ये मज़ेदार बनता है। बहरहाल जब हम इसको तंदूर के अंदर डाल के इसी तरह, ये देखें, आपको नज़र आ रहे हैं सही तरीके से भुन चुके हैं, तो ये ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। अब इनको हम ग्राइंड करते हैं देसी तरीके से। वैसे अगर आप ब्लेंडर में ग्राइंड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अच्छी तरह इनको इसी तरह ग्राइंड करके साइड पे रख देंगे। ये देखें, ये सही हो चुके हैं। अगर हम ब्लेंडर में जग के अंदर इसको ग्राइंड करेंगे तो ये ज़्यादा ही, कुछ हद से ज़्यादा ग्राइंड हो जाएंगे। सही तरीका यही होता है, हाथ के साथ हम अगर करें इनको। ये देखें, सारे का लिया। अब आपको ये प्याज नज़र आ रहे हैं, 5 अदद प्याज बारीक कटे हुए। सबसे पहले ये तंदूर पे हम इसके ऊपर कढ़ाई रखेंगे। ये देखें, अब कुकिंग ऑयल डालेंगे
यानी ये सामने नज़र आ रहा है आपको। नमक भी रखा हुआ है। अब कुकिंग ऑयल डालेंगे। मिनटों में काम हो जाता है तंदूर पे। अब ये बैंगन डाल रहे हैं भुने हुए। ये देखें, नमक हस्बे ज़रूरत, जिस तरह आपको पसंद हो उतना ही डाल सकते हैं। इसके बाद प्याज, ये सारे प्याज डाल देंगे। हरी मिर्च उसके बाद डालेंगे। अब हरी मिर्च डाल दिए। ये देखें, ये सालन तकरीबन तैयार हो चुका है। तो व्यूअर्स, आपको कैसी लगी ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मुझे नई रेसिपी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। तो इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमेशा खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।